आम आदमी पार्टी से चुनावी दोस्ती कांग्रेस में कलह की वजह बनती जा रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के दो पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया। दोनों ही नेताओं ने आपसे कांग्रेस की दोस्ती पर तीखे सवाल पूछते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। नसीब और नीरज ने पूछा कि क्यों कांग्रेस ने एक ऐसे दल के साथ गठबंधन किया जो उसकी तीखी आलोचना करती रही। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये गठबंधन मंजूर नहीं है। पूर्व विधायक नसीब सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जो आज हालत है वो केवल आम आदमी पार्टी की वजह से है, जिसने दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार और केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था। उन्होंने कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वो पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। हम बहुत सारे सीनियर लोग जो है जो शीला दीक्षित की सरकार में रहे हैं, ऐसे 30-35 XMLA जो है हम लोग विरोध कर रहे थे इस आम आदमी पार्टी से गठबंधन का। और हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया उस समय और हम लोगों को बदनाम किया, प्रोपेगेंडा किया कि ये भ्रष्ट हैं, ये इन्होंने हम जेल भेजेंगे, और तो और इन्होंने हमारी नेता सोनिया गांधी को और शीला दीक्षित को जेल में डालकर इंटरोगेट करने की बात की। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात कही। ऐसे लोगों के साथ आज हमारी हाईकमान समझौता गठबंधन कर रहे हैं, और वो गठबंधन भी दिल्ली की 3 सीटों पर, मैं तो समझता हूं दिल्ली की 1 सीट पर गठबंधन किया है हमारी पार्टी ने। जो 2 लोग हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस से बाहर के लोग हैं। और आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोगों को सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी ने झूठा प्रोपेगेंडा करके हम लोगों को खत्म किया, हम लोगों को बदनाम किया, हमारे नेताओं के बारे में किस तरह से व्यवहार किया, आज हम उनके लिए काम नहीं कर सकते। हमारी जमीर नहीं मरा है, हमारे अंदर अभी मॉरल वैल्यूज हैं, सिद्धांत हैं हमारे पास। लेकिन सोनिया गांधी के पार्टी की कमान छोड़ने के बाद पार्टी में क्या हाल हो रहा है ये हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पार्टी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी हम 30-35 के करीब XMLA हैं, सीनियर नेता हैं दिल्ली के, वो सब मिलके संघर्ष करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में, अब आप ये बताइए कि देवेंद्र यादव जो दिल्ली के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो दिल्ली में तो केजरीवाल की तारीफ करेंगे और वो पंजाब के इंचार्ज भी हैं, वो पंजाब में जाके वहां केजरीवाल के बारे में क्या बोलेंगे? यही राजनीति रह गई है, सत्ता का इतना लालच जो अहमद पटेल को भी नहीं छोड़ रहा है। इन प्रोपेगेंडा पार्टी को जिस तरह से भरूच की सीट दी गई और अहमद पटेल ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए नौछावर कर दी, उस अहमद पटेल के बच्चों की गुहार भी नहीं सुनी गई हाईकमान को। कांग्रेस की लीडरशिप में आज इतना गुरूर आ गया है कि उसकी 1 सीट इन प्रोपेगेंडा पार्टी को दे दी, जिसने सिर्फ पिछले 10 सालों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी से चुनावी दोस्ती कांग्रेस में कलह का कारण बन गई है। पार्टी के पुराने नेता इस फैसले से नाखुश हैं और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नसीब सिंह ने कांग्रेस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली कांग्रेस कमेटी चला रहे हैं। आज जिस तरह का हालात पैदा कर दिए हैं, पब्लिक को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो तुम्हें घर बैठाने वाले यही लोग हैं, आज इन्हीं की गोदी में बैठ गए कि आज कांग्रेस कमेटी को तो अरविंद केजरीवाल जो है जेल से चला रहा है कि जिसको चाह रहा है यहां टिकट मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसका मर्जर कर दिया जाए कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैं तो बेचारे उस देवेंद्र यादव की हालात पे तरस खा रहा हूं, तरस आ रहा है मुझे कि वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगा। बड़ी तकलीफ है। इस तकलीफ में वहीं बुधवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले दूसरे नेता ने भी आम आदमी पार्टी की काफी आलोचना की। नीरज बसोया ने कहा, मैंने साफ तौर पर खड़गे को लिखे लेटर में कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पूरी तरह गलत, अव्यावहारिक और अप्राकृतिक है। संविधान बचाने के नाम पर उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को
खत्म कर दिया। तो हमारा ये कहना था कि जब हमारा नेचुरल विरोधी है ये आदमी, आप नेचुरल एनिमी से आप अलायंस कैसे कर सकते हो? और आपका जो अलायंस का जस्टिफिकेशन है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली के लोगों को कैसे समझ में आएगा? आपने दिल्ली में अलायंस किया, पंजाब में अपना अलायंस नहीं किया। या तो पंजाब इंडिया में नहीं है या दिल्ली नहीं है। अब डिसाइड तो इनको करना है। और हमारी क्या डिमांड है कि अलायंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो हमारी फोटो नहीं दे रहे, वो हमारी बात ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी की 5 गारंटी की, संविधान बचाओ की कोई बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे केजरीवाल गलत बंद किया, वो तो पेंशन की बात कर रहे हैं। उनके किसी नेता के भाषण में, बाबुल मिश्रा जी के अलावा छोड़ के किसी नेता के भाषण में अगर कहीं गांधी परिवार का, कांग्रेस का जिक्र हो, राहुल गांधी के उसका जिक्र हो, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार।